वफाकी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि PTI के एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। रेंजर्स और पुलिस ने भी पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वज़ारत दाखिला के बयान में मजीद कहा गया कि मुजाहिरीन में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी मौजूद थे, जबकि 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर मुराद सईद की हिदायत पर काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर अदालती हुक्म और कानून की खिलाफ वर्जी की। PTI के एहतजाज जारी रखने की जिद पर इन्हें संगजानी में जलसा करने की तजवीज़ दी गई, जो मुस्तरद की गई। बानी PTI की अडियाला जेल से मुंतकिली की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। जेल सराय का दावा। कहा बानी PTI मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद हैं और उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में हैं। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई हो, मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल जहनी खौफ का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाले हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान। वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि मुल्क भर में डेटा सर्विसेज मुकम्मल फ़आल हैं। डेटा सर्विस पर तमाम एप्लीकेशन 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से एक्स के इस्तेमाल पर कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सरबराहान की जानिब से एक्स के ज़रिए मुबारकबादें मौसूल हुई थीं, इसलिए फ़ैसला किया गया कि हुकूमती बयानिए भी इसी ऐप के ज़रिए जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। भारत और पाकिस्तान अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेंगे। पाकिस्तान की पार्टनरशिप फॉर्मूले को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने की शर्त, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक खत्म करने के लिए ICC का पार्टनरशिप फॉर्मूले पर गौर, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग के मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद। ज़राए का बताना है कि नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। चेयरमैन PCB का कहना है कि जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। डेडलॉक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC चेयर का चार्ज संभाल लिया। ICC ने भी जय शाह के चार्ज लेने की तस्दीक कर दी। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने PTI दौर में शुरू किए गए नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे में करप्शन की रिपोर्ट जारी कर दी। तहकीकात का आगाज। रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मंसूबा शुरू किया गया। 30 अरब रुपए की माली बद इंतजामी हुई। मंसूबे में प्लानिंग कमीशन की हिदायत भी नजरअंदाज की गई। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी। वाजिए ज़ियारत, तोबा चकसई, तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। क्वेटा और गिरद नवाह में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह कागान को नारान जाने वाले सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल्स भी बंद। बिजली की बहाली भी मुतासर। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर और उनकी अहलिया मौके पर जाँ बहक हो गए। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गईं। तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर और अजीज़ाबाद के रिहायशी थे। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक पहुँच गई। 186 अफराद जख्मी। पेशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदरफ्त के रास्ते बंद। तेल, अशिया खुरोनोश, ईंधन, अद्वियात की शदीद किल्लत। शाम के बागी गिरोह शिमाली इलाकों हल्ब और इदलिब में दाखिल। बागियों का शामी फौजी अड्डे और हल्ब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे का दावा। शामी फौज
हमा शहर से भी पीछे हट गए। हमलों में दर्जनों शामी फौजी मारे गए। सदर बशारुल असद की मदद के लिए मौजूद रूसी जंगी तैयारों और शामी फौज के बागियों पर फजाई हमले। 18 बागी हलाक। हल्ब और इदलिब में 4 रोज से जारी झड़पों में शहरियों समेत 327 अफराद हलाक। हल्ब में 24 घंटों का कर्फ्यू नाफिज। रूस ने बागियों के हमलों को शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज शाम तुर्की का दौरा करेंगे। पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने 7 विकेट पर 94 रन बनाए। पाकिस्तानी ओपनर्स ने हदफ छठे ओवर में हासिल कर लिया। कामरान अख्तर ने 63, बाबर अली ने 32 रन की इनिंग्स खेली। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से ज़ेर एहतमाम इंडस वाटर जीप रैली के लिए माहिर ड्राइवर्स मैदान में आ गए। दुश्वार गुजार पथरीले ट्रैक, कीचड़ और दरियाई सिंध के पानी पर गाड़ियां दौड़ाई जाएंगी। इंडस वाटर क्रॉस रेस में 80 से ज़ायद ड्राइवर्स अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जानती है कि स्मॉग क्यों होती है। 70% ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को स्मॉग की सबसे अहम वजह कहा। 63% ने सनती आलूदगी को स्मॉग का जिम्मेदार ठहराया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 37% ने कचरा जलाने, 31% ने ईंटों के भट्टों, 30% ने फसलों की बाकियात जलाने, जबकि 11% अफराद ने तामीराती काम को स्मॉग का जिम्मेदार कहा। स्मॉग को काबू करने में नाकामी के सवाल पर 44% ने अवाम के अदम ताउन को बुनियादी वजह करार दे दिया। 37% ने कानून के निफाज में कोताही, 16% ने फ़ज़ाई मायार से मुतालिक क़वानीन की अदम मौजूदगी, 8% ने फंड्स की कमी, जबकि 8% अफराद ने इदारों की महदूद सलाहियत को स्मॉग के खात्मे में नाकामी की अहम वजह करार दिया। रंग रंग पहनावे, जायके, अदब, मौसीकी, सूफिया इकराम की सरजमीन का महब्बत, अमन और वफादारी का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोश खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा जेब सकाफती लिबास जेब तन करके सिंधी सकाफत से वालिहाना महब्बत का इजहार। सिंधी सकाफत की दिन के मौके पर उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम, टेबलोज पेश किए गए। अजरक, रिल्ली, रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया नुमाइश का हिस्सा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा, ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं, ना ही डॉलर की मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। ऐसा किया तो उन पर 100% टैक्स लगेगा और इन ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर की मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तजारत का मनसूबा ज़ेर गौर है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवा बरस ब्रिक्स में अरब अमारात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 आज बिलावायो में खेला जाएगा। मैच शाम 4 बजे होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबला बराह रास्त नशर करेगा।